एक बड़ी स्कूल का स्टूडेंट संजू थका हारा अपने घर की तरफ जा रहा था। सर्दी की रात थी। सारे रास्ते पर कोहरा छाया हुआ था, जिससे सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कितनी ठंड है संजू, रात भी हो गई है। फालतू में तू रोहन के घर वीडियो गेम खेलने चला गया। अगर वहां नहीं गया होता तो तू इस समय आराम से अपने गर्म रजाई में लेट डोरेमोन देख रहा होता। संजू को कल तक में स्कूल का एक प्रोजेक्ट भी सबमिट करना था। वह उसी धुन में रास्ते को न देखता हुआ बस चला जा रहा था। तभी उसे अचानक चमगादड़ों की भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। अरे, ये अचानक से भयंकर आवाजें कहां से आने लगी? पहले तो ऐसा नहीं होता था। संजू ने पहली बार अपने घर जाते वक्त इस तरह की आवाजें सुनी थी। वह चौंक कर पीछे की ओर मुड़ा और गुस्से से चीखते हुए बोला, ओ गॉड, मुझे आज ही रास्ता भूलना था। अब घर कैसे पहुंचूंगा? कल स्कूल का प्रोजेक्ट भी तो सबमिट करना है, वो कैसे होगा? संजू गुस्से में एक पत्थर को अपनी लातों से जोर से मारता है। तभी उसमें से एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आती है। संजू घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट जाता है। धन्यवाद धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। संजू ने चौंकते हुए उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो बाबा, और इस पत्थर में कैसे? बेटा, मैं भी तुम्हारे ही तरह आज से 50 साल पहले रास्ता भटक कर इसी जगह आ गया था। ये एक मायावी शैतान का इलाका है। संजू डर से चीखते हुए बोला, क्या कहा? मायावी शैतान का इलाका? हाँ बेटा, सही सुना, मायावी शैतान का इलाका। जो भी इस शैतान के चंगुल में फंसता है, वो शैतान उसे पत्थर का बना देता है, जैसा कि उसने मेरे साथ किया। क्या कहा? पत्थर का? हाँ बेटा, पत्थर का। फिर वो वापस से नॉर्मल कैसे होगा बाबा? कोई दूसरा भटका हुआ व्यक्ति आकर जब उस पत्थर पर जोर से ठोकर मारेगा, तभी वो व्यक्ति जो पत्थर के पिंजड़े में कैद है, वो वापस सामान्य हो पाएगा, जैसा कि मैं आजाद हुआ। क्या इस मायावी शैतान के इलाके से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है बाबा? किसी न किसी को पत्थर बनना जरूरी है। जो भी व्यक्ति शैतान की नजर पड़ने से पहले ही शैतान के इस मायावी इलाके से बाहर निकल जाता है, वो बच जाता है। जो नहीं निकल पाता, वो आजीवन दूसरे भटके हुए राही के आने तक पत्थर बना रहता है। प्लीज बाबा, आप मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताइए। मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। मॉम, डैड, कहाँ है आप दोनों? बचाओ मुझे। बूढ़ा व्यक्ति संजू को शांत कराते हुए बोला, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मुझे भी नहीं पता बेटे। मैं जब आज से 50 साल पहले इस रास्ते पर भटका था, तब मुझे छुड़ाने एक फरिश्ता आया था, लेकिन शैतान ने उसे मार दिया। फरिश्ते ने मेरी गोद में मरते मरते कहा था कि एक ऐसा दीपक जो सदियों से भटके हुए राही को सही राह बताता है, उसका पता चलते ही तुम्हें एक जादुई जूता मिलेगा, जिसे पहन उस दीपक के पीछे चलने से तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे। ये कहकर वो फरिश्ता मर गया। मैंने उस दीपक को बहुत खोजने की कोशिश की, तभी मेरे सामने वो दुष्ट शैतान आ गया और मुझे पत्थर का बना दिया। उस दीपक को खोजने से पहले ही मैं पत्थर का बन गया। यह कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति आकाश में उड़कर गायब हो जाता है। संजू उसे सजल आंखों से ओझल होने तक
देखता रहता है। सदियों से भटके हुए राही को रास्ता दिखाने वाला वो दीपक कौन सा है? जुगनू, लालटेन, बल्ब, जलती हुई कोई आग? आखिरकार क्या है जो भटके हुए लोगों को सदियों से सही रास्ता दिखाते आ रहा है? संजू इसी गहरी सोच में डूबा हुआ आगे बढ़ता रहा। उसे कल तक में स्कूल का प्रोजेक्ट भी सबमिट करना था। ये ध्यान में आते ही वह अपनी कदम ताल को और भी तेज कर देता है। इसी तरह 10 मिनट चला होगा कि उसे एक रास्ता दिखा, जिसके दोनों कोनों पर बांसों की एक कतार खड़ी थी, जिस पर जलते दिए रखे हुए थे। थैंक गॉड, आखिरकार मुझे मिल ही गया रास्ता दिखाने वाला दीपक। इसे खोजना तो इतना सरल था। वो बेवकूफ बूढ़ा आदमी फालतू में ही मुझे अपनी बातों में उलझा रहा था। बोल तो ऐसे रहा था मानो इस दीपक को खोजना पत्थर से पानी निकालने जैसा है, लेकिन ये तो मेरे सामने खुद ही प्रकट हो गई। मुझे ना ही अपना दिमाग लगाना पड़ा और ना ही कोई मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। संजू गुनगुनाते हुए उस रास्ते पर बढ़ने लगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तभी संजू को उन्हीं चमगादड़ों की आवाजें फिर सुनाई देने लगी, साथ में भेड़िए आदि की भी। उसने देखा कि उसके सामने एक विशाल पहाड़ में एक गुफा बनी हुई है, जिसके अंदर से किसी के जोर जोर से हंसने की भयानक आवाजें आ रही है। संजू ये शैतानी हंसी सुनकर डर से थर थर कांपने लगा। उसके शरीर से टप टप पसीना बहने लगा। मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकलती थी। जैसे तैसे उसने एक लंबी सांस ली और कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? अंदर से एक भयानक आवाज आई, मैं शैतान हूँ नादान बच्चे, महाबली मायावी शैतान। संजू शैतान की भयानक आवाज सुनकर वहाँ से भागने ही वाला था। तभी गुफा के अंदर से एक पेड़ की डाली ने बढ़कर उसके पैरों को पकड़ लिया और खींचते हुए उसे एक गुफा के अंदर शैतान के सामने ला पटका। संजू अपने सामने खड़े विशालकाय भयानक चेहरे वाले शैतान को देखकर और भी भयभीत हो गया। तुम क्यों लोगों को पत्थर का बना देते हो शैतान? इससे तुम्हें क्या मिलता है? मुझे इंसानों का मांस बहुत पसंद है, इसलिए मेरे इलाके में जो भी इंसान आ फंसता है उसे मैं पत्थर की जेल में बंद कर देता हूँ, और जब भूख लगती है तब उसे निकाल कर खाता हूँ। मेरे इस मायावी पत्थर में इंसान की उम्र ना बढ़ती है ना घटती है, वो जैसा है वैसा ही रहता है, बिल्कुल स्वादिष्ट। संजू ये सब सुन अत्यंत दुखी हो जाता है। उसे अपने मॉम डैड की याद आने लगी। उसके जाने के बाद उसके मॉम डैड का क्या होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, ये सोच वह रोने लगता है। शैतान संजू को रोता बिलखता देख और भी जोर जोर से हंसने लगता है। संजू कुछ देर की बेहोशी के बाद जोश से उठता है और शैतान के पास जाकर निर्भयता पूर्वक कहता है, आओ शैतान, तुम मुझे भी पत्थर का बना दो। अगर मैं इसी स्थिति में और रहा तो अपने मॉम डैड के बारे में सोच सोच कर दुखी होता रहूंगा। इससे अच्छा तो यही है कि मैं पत्थर का बन जाऊं। अभी इतनी जल्दी भी क्या है बच्चे तुम्हें पत्थर का बनने की? मेरे स्वादिष्ट भोजन क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? नहीं, मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मुझे तो बस मेरे मॉम डैड की चिंता है, लेकिन अब मैं तुम्हारे चंगुल से नहीं छूट सकता, इसलिए तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो। तुम्हें अपनी मॉम डैड की चिंता आधी रात तक ही करनी पड़ेगी बच्चे, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुम्हारे जैसे जवान लड़के का मांस
और भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तुम आधी रात का इंतजार क्यों कर रहे हो शैतान? अभी मुझे खाकर अपनी भूख क्यों नहीं मिटाते? क्योंकि आधी रात के बाद ही हमारे शैतान को मायावी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। उससे पहले वो कुछ नहीं कर सकते। मैंने ठीक कहा ना बॉस? संजू को पकड़े हुए मायावी पेड़ बोल पड़ा। ये सुनते ही संजू का चेहरा चमक उठा। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लगी। अपना सीक्रेट खुल जाने से शैतान मायावी पेड़ के ऊपर गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपनी धारदार तलवार से उस मायावी पेड़ को काट डाला। दुष्ट पेड़, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा सीक्रेट बताने की? मैं अभी तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा। मायावी पेड़ की डालियां कटते ही संजू उसकी कैद से छूटकर नीचे गिर पड़ा और गिरते ही तुरंत गुफा से बाहर की ओर भागने लगा। शैतान अपने विशालकाय शरीर के साथ धम धम की आवाज करते हुए उसका पीछा करने लगा। रुक जा बच्चे, रुक जा, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। चारों तरफ कोलाहल मच गया। चमगादड़ संजू के आगे फड़फड़ाते हुए उसका रास्ता रोकने लगे। रास्तों के दोनों तरफ लगे दीपक गिरने लगे, जिससे सारे रास्ते पर आग लग गई। लेकिन संजू कूदता फांदता तेजी से आगे बढ़ता रहा। रुक जा बच्चे, रुक जा, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तभी संजू ने अपने ऊपर एक पेड़ को गिरते हुए देखा और तुरंत कूदकर हट गया और जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसकी नजर आकाश में टिमटिमाते हुए ध्रुव तारे की तरफ गई। वहाँ एकटक किसी विचार में खोया हुआ उसे देखता रहा और अचानक चीख पड़ा। मिल गया, मिल गया, मुझे सदियों से भटके हुए राही को रास्ता दिखाने वाला वो दीपक मिल गया मुझे। वो दीपक कोई और नहीं बल्कि यही ध्रुव तारा है, जो हमेशा से भटके हुए राही को सही रास्ता दिखाता आ रहा है। उस दीपक का पता चलने पर संजू के जूते में से अचानक एक दिव्य रोशनी निकलने लगी और उसके जूते जादुई जूते बन गए और वहाँ हवा में उड़ने लगा। वेल डन संजू, अब तुझे मॉम डैड के पास पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। याहू, हुर्रे! संजू ने पीछे मुड़कर देखा तो शैतान उसकी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा था। संजू खुद को संभालते हुए तेज स्पीड से हवा में उड़ते हुए ध्रुव तारे का पीछा करते हुए भागने लगा। इसी तरह कुछ देर भागने के पश्चात उसने एक तेजी से हॉर्न बजाते हुए चलते कार को देखा और रुक गया। उस कार में उसके मॉम डैड बैठे हुए थे। अरे संजू बेटा, तुम घर नहीं गए? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? संजू ने पीछे मुड़कर देखा और राहत की सांस ली। अब वह शैतान के इलाके से बाहर निकल चुका था। कुछ नहीं मॉम, मैं बस रोहन के घर वीडियो गेम खेलने, मेरा मतलब है कल के स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने गया था। उसी में लेट हो गया। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। हमें तुम पर गर्व है संजू बेटा। तुम अपना काम बहुत ही शिद्दत से करते हो। आओ गाड़ी में बैठ जाओ, हम तीनों घर चलते हैं। अगर तुम रोहन के घर नहीं जाते तो मैं भी तुम्हें मिसेस शर्मा की शादी में लेकर चलती। संजू अपने मॉम डैड के साथ कार में बैठ जाता है। वह कार संजू के घर की ओर बढ़ने लगती है।